मोहब्बत बहुत ख़राब चीज़ होता है। जिसे हुई जाए मोहब्बत वह जल्दी छूटत नहीं है। रात में रजैया में सांस नहीं लिव रही है तो खुसुर खुसुर तुमने खाना खाओ कि नहीं खाओ। उन्हें खाना खा लो तो तुमने लेटरिन करी कि नहीं करी। उन्हें अब कर रही है तो उन्हें तो फिर तुमने दोबारा खाना खाओ कि नहीं खाओ कि अब खाए लो है। ठीक। गर्मियों में बड़ी आफत होता है। कहाँ खुसुर खुसुर करके बोलें तो लेटरिन में घुस गए बात करने के लिए। टट्टी में बैठे बैठे बात कर रहे हैं, कैसी हो बाबू, कि मैंने मेरी तबीयत ठीक नहीं बाबू। हाय बाबू, हमने इनसे तुम्हें फुक्का कर दे रहे फू फू। हाँ, बहुत चीटिंग होता है। ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल, यार ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताओ। हाँ हम बताएं। एक नोट करो, ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर जिनका नाम था पेले। क्या नाम था? पेले। फुटबॉल तो पेले ही जाते ऐसे करके। हाँ तो पेले। अब ब्राजील का आदमी होता थोड़ा सा काला तो इनको क्या कहा गया? ब्लैक पर्ल, काला मोती। पर्ल माने होता है मोती। तो एक कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले, जिनको हम लोग मोहब्बत में काला मोती बोलते हैं, ठीक है, और ये फुटबॉल से संबंधित है। बात समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताओ, फिर तुम्हें 1 तारीख को पूरी सब्जी मठालू चटवाए जाए। हाँ, बीमार शब्द लिख दो। बताओ, बीमार होना चाहिए। हमें लगे टाइप करने वालों बीमार है। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बताओ भैया आनंद। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। बताओ, फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, शतरंज से? बीमर, बीमर गलत भैया, शतरंज से नहीं है, बीमर है क्रिकेट से। जब गेंद हमारे शरीर पर या मस्तिष्क पर टच करती है तो उसको बीमर कहा जाता है। नोट कर लो, जब गेंद शरीर पर टच करे, किसी भाग पर, या मस्तिष्क पर टच करे, तब अंपायर बीमर शब्द का यूज करता है। हाँ, क्या शब्द आ रही? बीमर है। विश्व ओजोन दिवस कौन सा? ओजोन दिवस कब है भैया? हाँ, स्वामी नारायण बने बैठे हो। 16 सितंबर। 15 जनवरी को कौन सा दिवस है? थल सेना दिवस की वायुसेना? थल सेना दिवस। चलो थल सेना। अभी रुको, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस है? विश्व मलेरिया दिवस। अच्छा, मच्छर बहुत अभागे होते हैं। तुम गर्मी में पूरा चदरा ओढ़ लो और जहां खुलो रहेगो पता नहीं बरगे कैसे ढूंढ लेते हैं और आके कट से काट लिए। हाँ, और जब तुम्हें खूब नींद आए तो ऐसा करके पट से होत। और दुख तब हो जो पकड़ में नहीं आता है। अगर मर गो तो बड़ी संतुष्टि मिलती कि हमने टारगेट पूरा कर लो, और ना मरो तो बड़ी आफत है। अब नहीं, मच्छर जो शरीर की गंध से आता है, कान में जो मैल भरो है तो गंध से घुई 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 करते रहे और फिर ऐसे करपटी धरो उड़ियात है। हाँ, 16 दिसंबर को बताओ भैया। 16 दिसंबर को विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस नहीं, केवल विजय दिवस। कैसे हम बताएं? 16 दिसंबर को ऐसा है, सुन तो लो। 16 दिसंबर को ये हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारत जीत गया था। तो इसी वजह से 16 दिसंबर को कारगिल दिवस, केवल विजय दिवस है। और हमने नोट किया है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। तो जो ही को 25 वालों मलेरिया, 16 वालों ओजोन, 15 वाले को थलसेना, और 16 दिसंबर को केवल हमें लगता है विजय दिवस। ठीक, 17 बताओ। मनात किस देश की मुद्रा है? मनात, अंडोरा, अल्बानिया, आर्मेनिया या अजरबैजान? मनात, मनात, मनात। हमने कही ना, बेजान व्यक्ति को मनाना बड़ा कठिन होता है, तो अजरबैजान की मुद्रा मनात। बेजान को मनाना बहुत कठिन होता है, मनात। जैसे तुम उन्हें मनात हो, वे तुम्हें मनात हैं। हाँ, और जब मनाया कैसे जाता है हम बताएं? हम बताएं कैसे मनाओ जाते? सबसे पहले टारगेट करके लगाइए वो क्या बोले जाते? इमोजी। हाँ,
कि चिट्ठी ना कोई संदेश जाने कहाँ तुम सरक गए। हाँ, तो ऐसे करके जो दूध बनाए थे गुड्ढा और जो दूध बनाए थे टसुआ, ऐसे लियो। और फिर नहीं हो तो जो दरार वालो दिल टूट गया, और जब बातचीत ठीक होने लगी तो दिल जुड़ गया। ऐसे करके मनाओ जात। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम, कन्फर्म। देखो एक चीज बताऊं, आवेश नाम जो है फ्रैंकलिन ने दिया था। फ्रैंकलिन ने कहा था शायद कि जब किसी वस्तु को किसी पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश का मात्रक तो कूलाम हो गया। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। और वोल्ट विभवांतर का। बिल्कुल सही जवाब बता रहे आप लोग। 19 पे आ जाओ। हाँ, ये बताना, टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर किसका मापन करता है? मिश्र धातु के संगठन का, द्रव के प्रवाह की दर, तापमान और गति पालक चक्र की गुणात्मक गति। तो मैं आपको बता दूं, जो टैकोमीटर यंत्र होता है इससे घूर्णन गति नापी जाती है। घूर्णन गति, इसका आंसर ए होगा। अच्छा ये बताओ, द्रव के प्रवाह की दर किस यंत्र से नापते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? द्रव के प्रवाह की दर का मात्रक क्यूसेक। कितने लीटर पानी का प्रवाह हुआ, कितने लीटर पानी छोड़ा गया, तो क्यूसेक में नापा जाता है। चलो अगला, एक जो तुमने बताया थे, हाँ, जहां में बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH का यूज होगा, हम बताए नहीं बाद में जब मैथ लगवाए हैं। कौन सी धातु नहीं है? पहले इसके संकेत बताओ। ए क्या लिखा हुआ है? लेड। ASC स्कैंडियम। भैया स्कैंडियम धातु होती है, स्कैंडियम। जो का है? सिलिकॉन और गैलियम। बहुत सही, गैलियम। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी धातु नहीं है? लेड तो धातु है, लेड सबसे स्थायी तत्व भी माना गया है। स्कैंडियम धातु है, गैलीलियम धातु है, लेकिन सिलिकॉन बालू होती धातु नहीं होता है। मैंने पढ़ाया था भू परपटी पर 46% ऑक्सीजन है, 27% सिलिकॉन है। जो अपनी जमीन है इस पर दूसरा तत्व 27% सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन धातु में नहीं आएगा। ठीक, 22 गलत कुछ। हाँ, कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करेगा, केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक जो होता है कोशिका का कंट्रोल रूम कहलाता है। और आपको मालूम होगा आपके केंद्रक में, न्यूक्लियर में, आपका आनुवंशिक पदार्थ DNA भी होता है। चारों की व्याख्या हुई है, चारों की व्याख्या होगी, चारों की। चलिए, किस एंजाइम को, जबरदस्त क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? यानी कौन सा एक ऐसा एंजाइम्स है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में ही कार्य करेगा? कौन सा ऐसा पाचक एंजाइम्स है? बोलो। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या पेप्सिन? तो हम बताएं इसको। देखिए मैं बता रहा हूं, पेप्सिन एंजाइम्स जो होता है, सुनियो, कहां से निकलता है? आमाशय में। आंत में नहीं, आमाशय में। और आमाशय में ही कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेप्सिन एंजाइम्स क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पूरी डिटेल लिखी है चारों एंजाइम्स की। पेप्सिन के लिखो। पेप्सिन कहां से स्रावित होगा? आमाशय, आमाशय। और ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। पूरा पाचन नहीं कर पाएगा। ठीक, आ जाओ। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम्स कहां से निकलता है? बताओ भाई, कोई जल्दी बोलो। अग्नाशय से। एक किसका पाचन करता है? ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, अगला, एमाइलेज कहां से निकलता है? और लाइपेज कहां से निकलता है? लाइपेज, लाइपेज भी निकलता है अग्नाशय से। एक किसका पाचन करता है? बसा का पाचन करता है। और अगला आ जाओ, एमाइलेज। एमाइलेज निकलता है लार से। कहां से निकलता है? लार से निकलता है। और एक इसका पाचन करता है तो जो भोजन के साथ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होती है उसका पाचन करता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
बात समझ में आई भैया? सही बताना ईमानदारी से। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, आपको सुन लो। पेप्सिन आमाशय से निकलेगा, लेकिन कार्य कब करेगा भाई मेरे? जब उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज भी अग्नाशय से निकलता है, वसा का पाचन करता है। और बाबू मैंने बोला है एमाइलेज, तो एमाइलेज लार से निकलता है और किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। 2500 क्वेश्चन कायदे से समझ में आए, याद कर लियो। अब आपके बीच में मैथ के सर आ चुके हैं, वो पढ़ाएंगे।